So the question here is, a certain processor deploys a single level cache. The cache block size is 8 words and the word size is 4 bytes. अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि 8 वर्ड्स है और 1 वर्ड की साइज कितनी है 4 बाइट्स। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि जो 8 वर्ड हमारे पास में है उसकी साइज हो जाएगी 32 बाइट्स। कैसे कि हमने 8 वर्ड इंटू 4 बाइट्स, हमें यहाँ पर क्या मिलेगा 32 बाइट्स। द मेमोरी सिस्टम यूजेज अ 60 मेगाहर्ट्ज क्लॉक। अब यदि हम लोग देखें 60 मेगाहर्ट्ज, यदि 1 मेगाहर्ट्ज को हम लोग यहाँ पर देखें, सो 1 मेगाहर्ट्ज इक्वल टू 1 6 टाइम 0 क्लॉक पर सेकेंड। ये हमको ध्यान देना है। अभी क्वेश्चन में हमको इसकी जरूरत पड़ेगी जब हम मेगाहर्ट्ज को सेकेंड्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ओके, हमें क्या दिया गया है 60 मेगाहर्ट्ज क्लॉक मीन्स 10 टू द पावर 6 क्लॉक पर सेकेंड। To service a cache miss, the memory controller first takes 1 cycle to accept the starting address of the block. अभी कितनी साइकिल्स लिए यहाँ पर 1 साइकिल। ठीक है, मैंने यहाँ पुट कर दिया 1 साइकिल। It then takes 3 cycles to fetch all the 8 words of the block. यानी अभी हमने 1 साइकिल ली थी, इसमें 3 साइकिल्स को और ऐड कर देते, ये हो जाएगी 4 साइकिल। एंड फाइनली ट्रांसमिट्स द वर्ड्स ऑफ द रिक्वेस्टेड ब्लॉक एट द रेट ऑफ 1 वर्ड पर साइकिल। देखिए 1 वर्ड पर साइकिल है, हमारे पास कितने वर्ड है? अगर हम लोग देखें तो हमारे पास में 8 वर्ड है। अगर 1 वर्ड पे 1 साइकिल लग रही है, दैट मीन्स 8 वर्ड पे यदि हम लोग देखें हमें कितनी साइकिल लगेगी 8 साइकिल लगेगी। अब अगर मुझे टोटल साइकिल फाइंड आउट करना है तो टोटल साइकिल कितनी लगेगी? सिंपल हम इनको सम कर देंगे 4 + 8, यानी हमें यहाँ पर 12 साइकिल लगने वाली है। द मैक्सिमम बैंडविड्थ फॉर द मेमोरी सिस्टम व्हेन द प्रोग्राम रनिंग ऑन द प्रोसेसर इश्यूज अ सीरीज ऑफ रीड ऑपरेशन इज, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? द मैक्सिमम बैंडविड्थ फॉर द मेमोरी सिस्टम व्हेन द प्रोग्राम रनिंग ऑन द प्रोसेसर इश्यूज अ सीरीज ऑफ रीड ऑपरेशंस इज। ओके, मैक्सिमम बैंडविड्थ हमको पता करना है। एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम गेट 2019। सो कुछ डेटा तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी नोट डाउन कर लिया है। ओके, सबसे पहली चीज यदि हम लोग देखें हमें टोटल कितनी साइकिल लग रही है, हमें यहाँ पर लग रही है 12 साइकिल्स। जस्ट अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था। अब यदि हम लोग देखें 32 बाइट्स के लिए हमको यहाँ पर लग रही थी 12 साइकिल। तो इसका मतलब ये है कि जब हमको बैंडविड्थ पता करना है, ओके, तो 1 सेकेंड के अंदर कितना बाइट्स रहेगा ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और मेगाहर्ट्ज को हम सेकेंड में इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। ओके, ये हमको याद रखना है, ये वाला डेटा। ठीक है, हम सिंपल मैथमेटिक्स लगाते हैं। ओके, मैंने यहाँ पर यूज़ किया क्वेश्चन मार्क बाइट्स इक्वल टू, हमें यहाँ पर क्या मिलेगा 32 बाइट्स इंटू 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 12 साइकिल्स। लेकिन ये 12 साइकिल्स काहे में है मेगाहर्ट्ज के अंदर। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं। यह हमने अगेन पुट किया 32 बाइट्स इंटू 1 सेकेंड, हमारे पास नीचे क्या था 12। ठीक है, अब मेगाहर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो प्लस सेकेंड 1/60 इंटू 10 टू द पावर -6 सेकेंड। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यूनिट्स को आपस में कन्वर्ट कर लो, मीन कट कर लो, सेकेंड से हमने सेकेंड कट कर दी। ठीक है, मैं सिंपल इसको सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे सॉल्व करने पे क्या मिलेगा 32 को यदि हम 12 से डिवाइड करें है ना, तो हम सॉल्व कर लेते हैं इसको सिंपल तरीके से 32/12, और जो 60 है ऊपर चले जाएगा, 10 की पावर -6 नीचे है। ओके, तो ये 10 की पावर 6 ऊपर चले हो जाएगा। अब यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलने वाला है 160 इंटू 10 टू द पावर 6 बाइट्स पर सेकेंड, यानी हमारा आंसर यहाँ पर कितना आने वाला है 160।
जैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ पर देखे हैं। ओके, जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि हो सकता है किसी और क्वेश्चन में हमको सपोर्ट कर जाए। किस तरीके से हमने मेगाहर्ट्ज को क्लॉक सेकेंड में कन्वर्ट किया, वर्ड्स और बाइट्स को हमने कैसे सॉल्व किया। Now the question is the total size of address space in a virtual memory system limited by memory address register, available of secondary storage, the available of main memory, all of the above। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, ये वर्चुअल मेमोरी सिस्टम की बात हो रही है। और यदि हम वर्चुअल मेमोरी को देखें तो दिस इज इंडिपेंडेंट या फिर नॉट डिपेंडेंट ऑन मेन मेमोरी। ठीक, ये ओनली किस पे डिपेंड करती है, दिस इज ऑन सेकेंडरी स्टोरेज। जब हम वर्चुअल मेमोरी क्रिएट करते हैं तो हम स्पेस कहाँ से लेते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज से। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एंड दिस क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स गेट क्वेश्चन पेपर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर एडवांटेज ऑफ वर्चुअल मेमोरी। फर्स्ट वन इज फास्टर एक्सेस टू मेमोरी ऑन एन एवरेज, process can be given protected address spaces, linker can assign addresses, program। ओके, अब यदि हम लोग यहाँ पर देखें वर्चुअल मेमोरी होती क्या है, पहले हमें समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमको कोई प्रोग्राम यूज़ करना है कंप्यूटर में। ओके, और ये प्रोग्राम जो है टोटल 6 GB का स्टोरेज कवर करेगा हमारे कंप्यूटर में। ठीक, अब जो हमारे पास में रैम है कंप्यूटर की वो कितनी है, ओनली 2 GB। अब 2 GB पे 4 GB का प्रोग्राम कैसे चला है। ओके, अब साइज ज़्यादा है प्रोग्राम की। इस केस में क्या करेंगे कि जो भी सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास है, जो फिजिकल मेमोरी हमारे पास है, मान लो 200 GB की है, तो इस 200 GB में से कुछ पोर्शन वर्चुअल मेमोरी के लिए ले लेंगे। एक ऐसी वर्चुअल मेमोरी जिसके अंदर 6 GB के प्रोग्राम को आराम से रन किया जा सके। यदि हम लोग ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन डी हमारे इस कॉन्सेप्ट से मैच कर रहा है। प्रोग्राम्स लार्जर देन द फिजिकल मेमोरी साइज कैन बी रन। तो दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ वर्चुअल मेमोरी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यह क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर्स गेट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर से था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। हमें क्या ध्यान देना है, यहाँ पे फॉल्स पूछा गया है। ओके, so virtual memory implements the translation of a program's address space into physical memory address space। yes, ये तो करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन, virtual memory allows such program to exceed the size of the primary memory। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जस्ट अभी हमने एग्जांपल देखा था कि 2 GB की रैम के अंदर हम 6 GB के प्रोग्राम को रन कर रहे थे। मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट। Virtual memory increases the degree of multi-programming। Yes, option C is also correct। Virtual memory reduces the context switching overhead। तो ये गलत है, context switching को reduce नहीं करता। context switching means क्या, फॉर एग्जाम्पल जब प्रोग्राम्स आपस में एक दूसरे को स्विच करें, कभी P1 आए, कभी P2 आए, फिर P1 आए, कभी P2 आए, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंटेक्स्ट स्विचिंग। बट ये reduce नहीं होती है, बल्कि ये क्या होती है, यहाँ पर इंक्रीज होती है। एंड सो यदि हम लोग देखें तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दिस क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम गेट एग्जामिनेशंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल साइज ऑफ एड्रेस स्पेस इन वर्चुअल मेमोरी सिस्टम इज लिमिटेड बाय। ओके, अभी तक हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया वर्चुअल मेमोरी के बारे में। तो एक चीज़ हमको क्लियर हो गई कि वर्चुअल मेमोरी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मेन मेमोरी। ओके, बट वर्चुअल मेमोरी इज डिपेंडेंट ऑन सेकेंडरी मेमोरी। किस तरीके से, जस्ट अभी हमने देखा था। अब यदि हम ऑप्शंस को देखें, द टोटल साइज ऑफ द एड्रेस स्पेस इन अ वर्चुअल मेमोरी सिस्टम इज लिमिटेड बाय लेंथ ऑफ MAR, नो। द अवेलेबल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, मेन मेमोरी तो है नहीं, ऑल ऑफ द अबव भी ऑप्शन नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। एंड दिस क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम गेट एग्जामिनेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज इन द रैम ऑफ ए कंप्यूटर टाइपिकली इम्प्रूव परफॉर्मेंस बिकॉज। ओके, मीन्स हमें क्या फोकस करना है कि यहाँ पे रैम को बढ़ाने की बात की जा रही है। अगर हमारे सिस्टम में 2 GB की रैम है तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि 4 GB कर लेते हैं, सिस्टम की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। फिर 4 से सोचते हैं कि 8 GB कर लेते हैं, सिस्टम की परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, कुछ इस तरीके से हम समझते हैं, जैसे ये रैम हमारे पास में है,
ओके, तो हम छोटा रैम कर दे तो इसको बहुत बड़ा हो गया ये। एक रैम हमारे पास में है, इसके अंदर साइज है 2 GB। 2 GB मीन्स मान के चलिए कि 2 प्रोग्राम इसके अंदर आ सकते हैं। अब यदि मैंने इसकी साइज बढ़वा ली, ओके, इसको हमने कर लिया 4 GB। 4 GB मीन्स ये मान के चलिए कि इसके अंदर 4 प्रोग्राम आ सकते हैं। हमने इसको साइज को और बड़ा करवा लिया, हमने इसको करवा लिया 8 GB। 8 GB मीन्स मान के चलते हैं कि इसके अंदर 8 प्रोग्राम आ सकते हैं। अब आप खुद सोचिए, जितनी ज़्यादा रैम की साइज़ होगी उतने ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोग्राम्स रैम के अंदर आ सकते हैं। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोग्राम्स रैम के अंदर आ सकते हैं, इसका मतलब जो पेज फॉल्ट है वो कम से कम ऑकर होगा। सो यदि हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, फीवर पेज फॉल्ट्स ऑकर। अब पेज फॉल्ट क्या होता है, पेज हीट क्या होता है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर वीडियो बना के अपलोड किया है easyexamnotes.com पे। यदि आपको डाउट हो कि पेज फॉल्ट क्या होता है, पेज हिट क्या होता है, तो आप उस लेक्चर को एक्सेस करके इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। सो ऑप्शन हियर इज सी इज द करेक्ट आंसर, एंड ये क्वेश्चन भी गेट एग्जाम से लिया गया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी 32K into 1 RAM chips are needed to provide a memory capacity of 256K bytes। ओके, मीन्स अब मेमोरी कैपेसिटी हमें कितनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इसको हमने x ले लिया, इतनी हमको मेमोरी कैपेसिटी चाहिए। अब चिप्स हमारे पास में ये है, तो इस साइज की कितनी चिप्स लगेगी इस मेमोरी कैपेसिटी के लिए। तो सिंपल हम क्या करेंगे, जो मेमोरी कैपेसिटी हमारे पास है उसको हम डिवाइड कर देंगे जिस साइज की हमको चिप्स चाहिए। तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ चिप्स। सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर है। तो हमारे पास क्या है, 256K बाइट्स है। ओके, तो हम इसको प्रॉपरली पुट कर लेते, सॉल्व कर लेते अच्छे से। हमारे पास क्या दिया गया है, 256K बाइट्स। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 256 इंटू 1024 बाइट्स। एक बाइट में कितना बीट होता है, 8 बीट होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 32K है, तो 32 इंटू 1 इंटू 1024 बाइट्स हमने ले लिया। अभी सिंपल हम इसको सॉल्व करें तो हमें कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। ओके, और अगर हम डायरेक्टली अगर देखें 256 में हम 32 से डिवाइड करके देखते हैं। मैंने 8 4 जा 32 कर दिया, देन 6 4 64। ओके, तो आंसर हमारा कितना आ रहा है, 64। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ मेमोरी। अब यदि हम लोग यहाँ पर देखें, कैच ये एक मेमोरी है, रजिस्टर ये भी एक मेमोरी है, ट्रांसलेशन लुकसेट बफर ये भी एक मेमोरी है, लेकिन जो ऑपकोड ये मेमोरी नहीं है। मीन्स एक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कुछ हमारे पास में इस तरीके से रहता है। ओके, इसके अंदर एक फील्ड रहती है ऑपकोड की और एक फील्ड रहती है एड्रेस की। तो दिस इज नॉट अ मेमोरी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिलेटिव एड्रेसिंग मोड इज फॉल्स। एड्रेसिंग मोड्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एड्रेसिंग मोड्स क्या होता है। ओके, इसी चैनल पे मैंने एक लेक्चर वीडियो अपलोड किया है एड्रेसिंग मोड्स के बारे में, जहाँ पर बताया है कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या होती है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या होता है, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड्स क्या होता है। मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स के बारे में हमने वहाँ पर डिस्कस किया है। ओके, अभी हमें बताना है कि इसमें से कौन सा फॉल्स है। इट इनेबल्स reduced instruction size, this is true. It allows indexing of array elements with same instruction, this is also true. It enables easy relocation of data, तो ये भी ट्रू है। It enables faster address calculation than absolute addressing, तो ये गलत है। एक्चुअली होता क्या है कि जो भी रिलेटिव एड्रेस है, ओके, इन्हें कैलकुलेट किया जाता है एब्सोल्यूट एड्रेस से। तो इसका मतलब ये है कि रिलेटिव एड्रेस एब्सोल्यूट एड्रेस से फास्ट नहीं हो सकते। पहले एब्सोल्यूट एड्रेसिंग की जाएगी, उसके बाद रिलेटिव एड्रेसिंग क्या करेगी, एब्सोल्यूट एड्रेस से कैलकुलेट करेंगे। तो ऑप्शन डी इज आवर आंसर। सो ये तो कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर्स MCQ। ओके, नेक्स्ट एपिसोड में हम और भी बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम COA। थैंक यू।